चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए स्टार्ट कीजिए हम लोग अपनी क्लास को। ओके चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और इसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6 चैप्टर, छठी अध्याय, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था आपको पिछली कक्षा में रेखा, रेखाखंड, किरण। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, ये होता है आपका, ये होता है आपका क्या, रेखा। देखो रेखा पे देखो दो तीर, मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको ये दोनों तरफ इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ये होता है रेखा। क्या हो गया, ये हो गया रेखा, लाइन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम दो बिंदु लेंगे और इस दो बिंदु को हम जब कट करेंगे, तो देखो मैंने इस दो बिंदु को लिया और दो बिंदु जब हम कट करेंगे तो इससे कैसे बनेगा, इससे ऐसे बनेगा, आकृति ऐसे बनेगा। देखो, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, रेखाखंड। क्या कहलाएगा, रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। इज इट ओके? तो जैसे मान लो ये हो गया ए, ये मान लो बी हो गया, है ना। तो ये भी मान लो ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए बी इज लाइन, सेगमेंट, रेखाखंड, है ना। चलो अब देखो, सिंपल उसी तरह ये हो गया हमारे पास रेखाखंड। यानी रेखाखंड को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, दो अंक बिंदु होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, किरण क्या होता है। फिर से बनाओ एक रेखा, और इस रेखा में आप क्या करो, एक बिंदु ले। देखो एक बिंदु को ले लिया हमने और इसको मैंने बड़ा वाला खींच लिया, कट किया। जैसे हमने इसमें बड़ा वाला खींच लिया, कट किया, तो ये ऐसे बनेगा, एक अंत बिंदु होगा और ऐसे कट जाएगा। तो ये देखो ऊपर वाला था क्या, रेखा। अब इस रेखा से क्या बन गया, अब इस रेखा से आपका ये बन गया किरण। आगे समझ में? तो सरल भाषा में समझोगे तो देखो, रेखा की कैसे आकृति होती है, ऐसे दोनों तरफ तीर के निशान, मतलब ये दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। रेखा हो गया। रेखाखंड क्या होती है, रेखाखंड मतलब कि इसके बाद दो अंत बिंदु होते हैं। चलो एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये हो गया रेखाखंड। और किरण क्या होती है, किरण होती है जिसके पास एक अंत बिंदु और दूसरी तरफ ये अनंत तक जाए, ये हो गया किरण। तो ये हो गया देखो आपके पास रेखा, ये हो गया रेखाखंड, और ये हो गया हमारा क्या, किरण। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल वर्क करो। किरण रे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल वर्क करो। ठीक है, चलो ग्रेट। अब देखो, इस चीज से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है ना। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन सेगमेंट, निम्न में से कौन एक रेखा खंड है ना। चलो अब इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर करना है। चलो पहले जल्दी से आप लोग क्या करो, कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना जाके कहाँ पे, पोल सेक्शन में। आपके पास 1 मिनट का समय है। हमें रेखाखंड बताना है, हमें रेखाखंड बताना है, रेखा लाइन सेगमेंट बताना है। वी हैव टू फाइंड राय लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। हमें क्या बताना है, लाइन सेगमेंट बताना है, रेखाखंड बताना है। इज इट ओके? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए हम क्या करते हैं, चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी कर दो आप पोल सेक्शन में आंसर इसका। चलो ग्रेट, 5 4 3 2 1। क्लियर है, क्लियर है? चलो देखते हैं। देखो हमने बताया कि जिसके पास दो तीर के निशान वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा रेखा। देखो इसके पास देखो दो तीर के निशान,
और इसको डॉट डॉट करेगा, ये क्या मतलब मिल जाएगा, तो क्या हुआ, ये कहलाएगा हमारा क्या, रेखा। ये गलत हो गया, चलिए ये गलत हो गया। और जिसके पास देखो एक अंत बिंदु हो, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है किरण। और रेखाखंड सबसे आसान सा जिसके पास दो अंत बिंदु हो, देखो दिस इज आवर रेखाखंड। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है ना। चलो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल बैठ करो, जल्दी करेंगे। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बैठ कर दो। क्लियर है, क्लियर है। चलो, और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से सिखाने वाले हैं आज हम लोग कि कोण को कैसे मापते हैं। क्या सिखाने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में, आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कोणों को हम लोग कैसे मापते हैं, है ना, मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि देखो ये कोणों को डिग्री में मापा जाता है, डिग्री समझते हैं, डिग्री देखो डिग्री का चिन्ह ऐसे होता है, देखो कुछ भी अंक लिखो, इसके ऊपर ऐसे छोटा सा गोला बना दो, छोटा सा जीरो बना दो एकदम ऊपर ऊपर, मान लो कि यहाँ लिखा मैंने एक, और यहाँ बना दो, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम डिग्री। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी, इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री, और हिंदी में बोलते हैं तो डिग्री ऐसे। सिंपल मान मैं बोलूँ अगर आपको 40 डिग्री, देखो ये ऊपर इसके छोटा सा जीरो बनाएंगे, छोटा सा ओ बनाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, ये हमें कहलाता है ये क्या, डिग्री। ठीक है, हिंदी में डिग्री, इंग्लिश में लिख देते, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं DEGR डिग्री। तो बोलेंगे क्या ये 40 डिग्री, बोलेंगे क्या ये 40 डिग्री है। ठीक उसी प्रकार को ये बताओ, ये हमारे पास क्या, देखो ये है हमारे पास 120, क्या है ये हमारे पास, देखो 120 क्या है, 120 डिग्री। तो इसको बोले क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सर आप एंगल AOB, आपको एंगल पता था AOB क्या हुआ 120 डिग्री, या क्या और बोल सकते हो सर, उल्टा ही बोल सकते हो सर, इधर से हम लोग एंगल BOA इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपको मैंने सिखा दिया एंगल को कैसे लिखता है, सिखाया ना मैंने, ये आपको समझ में आता होगा, है ना। चलो अगर ये समझ में आ गया, हमने तो सीख लिया ना एंगल के नामकरण कैसे करते हैं। चलो एक मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, चलिए मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, आप लोग बताना है, नामकरण करके बताना है ना। AOD, चलिए इसका नामकरण करके बताइए, देखो इसके ऊपर मैंने डिग्री लिखा, बताइए इसका नामकरण, नाम क्या होगा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कोण, इस कोण का क्या नाम है, बताइए। हाँ इज इक्वल टू बताइए कितना डिग्री लिखा है, डिग्री बताना आपको, डिग्री भी बताना है ना कि कितना डिग्री है, ये भी बताना है आपको। क्या AOD लिखेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। हाँ इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, ये भी बता दो, ये 78 नहीं, वो 70, अच्छा 78 दिख रहा है आपको, एक मिनट एक मिनट। ये जो है इसके ऊपर मैंने ऐसे डिग्री बनाया है, देखो ऐसे मैंने इसके ऊपर ऐसे छोटा सा डिग्री बनाया, देखो ये डिग्री क्या बनाया, डिग्री। किसी के ऊपर देखो ऐसे छोटा सा डिग्री, क्या वो डिग्री कहलाता है ना, ये बनाया हमने। बताओ अब आया समझ में। तो क्या है 70 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपने बताया बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, क्या बताया सर कि हम इसका नामकरण ऐसे करेंगे सर, कोण ऊपर से ले लेंगे एक बार सर, AOD बराबर 70 डिग्री, या फिर नीचे से बोल सकते सर DOA, नीचे से जाते सर DOA से जाते DOA बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख कर बता दिए कि हाँ ये सर 70 डिग्री लिखा है, तो 70 डिग्री। अगर मान लो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे, अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसे, एक मैंने दे दिया ये कोण बना दिया मैंने ऐसे, और मैं पूछना चाहता हूँ बताइए कितना डिग्री का कोण है, बताइए कितना डिग्री का कोण है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कितना डिग्री का कोण है, हाउ मच, हाउ मेनी डिग्री ऑफ दिस एंगल, कितना डिग्री है इस एंगल का, इस कोण का कितना डिग्री। तो कैसे पता करोगे बताओ, इसका नामकरण भी मैं कर देता हूँ, चलो इसका नामकरण भी कर देता हूँ आपके लिए, COM बोल देता हूँ। बताइए कैसे पता करोगे, किसे पता करोगे इसको कैसे मापोगे कितना डिग्री का है। तो हम बताते हैं, जैसे आपने सीखा भी, आपको पता है आप, लेकिन अभी नहीं बता पा रहे हो, अपने चांद देखा होगा, चांद 45 डिग्री कैसे पता चला, 45 डिग्री कैसे पता चला आपको। हाँ, आपने चांद देखा होगा प्रोटेक्टर, चलो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आएगा कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, देखा होगा, देखा देखा, आप बताओ बताओ देखा कि नहीं देखा, देखा है, देखा है ना। अगर देखा है तो चैट में वाई टाइप करो, जल्दी बताओ, देखा है तो चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं देखा है तो एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों ने देखा है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है ना ये प्रोटेक्टर, चांद बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, चंदा बोलते हैं ना हम लोग। हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं, चंदा बोलते हैं, है ना। चलो
तो इसको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं। इसका साइज बढ़ाने के लिए, हाँ ऐसे देखो थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया इसका हमने। चलो ऐसे क्यों इसका साइज बढ़ा रहे हैं, ताकि हम इस पे आपको फिट करके दिखा सकें। हम देखो अब क्या करेंगे, देखो ये है ना ये, अच्छा ये थोड़ा सा इसको नीचे करो। हाँ ये देखो सिंपल, अगर कोई भी अगर आपको चांद दिखाता है, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, है ना। अगर कोई भी अगर आपको चांद दिखाता, ध्यान दो, दो चीजें ध्यान देना इसमें। देखो ये वाला जो बीच वाला होता है ना, ये होता है जीरो। क्या होता है इसका बीच वाला, जीरो, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ना, ये नीचे वाला जो लाइन, तो अगर हमें किसी को मेजर करना होगा तो नीचे वाला लाइन को उस पर हम फिट करते हैं। क्या करते हैं, उस नीचे वाली लाइन पे उसको फिट करते हैं, है ना। और ये जो बीच वाला है, ये जीरो, इसको हम कहाँ पे रखते हैं, जहां पे हमारा शीर्ष होता है। शीर्ष वाला, शीर्ष में तो ना किसी भी कोण का एक शीर्ष होता है ना, देखो यहाँ पे कोण का शीर्ष क्या है, ओ। तो वहां पे इसको हम रखते हैं, है ना। चलो तो इसको ले चलते हैं वहां पे, सॉरी, चलो ले चलो वहां पे, है ना। चलो ले चलते इसको, देखो यहाँ पे ला दिया हम, यहाँ पे देखो ऐसे करके ला दिया। क्या किया देखो, हमने क्या किया देखो सर, ये जो जो जीरो वाला पॉइंट था इसको मैंने देखो शीर्ष पे रखा, कहाँ पे रखा, शीर्ष पे, ठीक है। और ये जो लाइन वाला था, इसका नीचे वाला जो लाइन था, देखो इसको मैंने इस लाइन पे रखा। फिर हम चेक करेंगे कि किस पे जा रहा है, फिर हम चेक करेंगे क्या किस पे जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम चेक करते हैं किस पे जा रहा है, देखो ध्यान से ऐसे कर करके देखो, सर ऐसे जा रहा है ये देखो। तो बोलोगे सर समथिंग कितना डिग्री पे जा रहा है, तो बोलो सर ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया 40, ये हो गया 41, ये हो गया 42 डिग्री। तो बोलोगे क्या सर ये आपने जो बनाया है, ये कितना डिग्री कोण बनाया था, बोलोगे सर हम 42 डिग्री का कोण बनाया है। आया समझ में। मैं फिर से एक बार, हाँ देखो बहुत कुछ बता भी रहे हैं, बहुत नहीं है सर, बहुत नहीं है। आगे समझ में, मतलब देखो कितना आसान होता है। कोई भी अगर आपके पास कोण दिया हो ना, तो क्या करो आप चांदा लाओ, उसके जो बीच वाला मिडिल है ना, उसको शीर्ष पे रखो, रखो। अगर आपके पास अभी आपके पास है, अच्छा कितने बच्चों के पास अभी है दिखाओ, मुझे दिखा सकते हो आप, कैमरा में दिखाओ, किसके किसके पास ये दिख रहा है। चंदा किसके किसके पास है, कंपास किसके किसके पास है, प्रोटेक्टर किसके किसके पास है, दिखाओ आप लोग। चलो एक सोना देवी नाम से, हाँ चलो आयुष पांडे नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत साथ के साथ बताते चलना, है ना। चलो बहुत, बाकी बच्चे दिखाएंगे। हाँ कंपास है, अच्छा ये प्रोटेक्टर नहीं है, कंपास है प्रोटेक्टर नहीं है। चलो ललिता शर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, इनके पास भी है। चलो एक बार सारे बच्चे दिखाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा। हाँ, सभी बच्चे एक ही साथ दिखाइए, सभी बच्चे एक ही साथ दिखाइए। ललिता शर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत भी आपके पास है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। हाँ तो उसमें जो बीच वाला दिख रहा है ना, बीच वाला, उसको जीरो मान वहीं पर रखेंगे शीर्ष हम अपना, है ना। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। और किसी के पास नहीं, नहीं है तो जल्दी से लेके आओ, नहीं है तो जल्दी से लेके आओ आप लोग। आज हम यही सीखने वाले हैं, है ना। देखो देखो बैग, बैग में देखो अपने इंस्ट्रूमेंट में से निकालो और दिखाओ हमको किसके किसके पास है। जहां तक हम देख पा रहे हैं लगभग, ओके यश शर्मा नाम के पास है। अच्छा कंपास है, प्रोटेक्टर ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रोटेक्टर ले लेना आप होगा, है ना। और कोई बच्चा है, आर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इनके पास भी है। बहुत बढ़िया, चलो बाकी बाकी बच्चे, बाकी बच्चे सभी बच्चों के पास होना चाहिए, है ना। चलो अब सीखते हैं, देखो इसको कैसे करते हैं, देखो सीखते हैं। देखो देखो आसान था ना, चलो आगे देखो। देखो सबको पता है, देखो ऐसे आपके पास होगा, ऐसे होगा ना। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर ये बीच वाला। ये बीच वाला को हम कहाँ रखते हैं, इस बीच वाला को हम रखते हैं जहां पे हमारा शीर्ष हो। देखो मान लो ये कोण है ना, ये मान लो हमारा कोण है, ये कोण है। हमने बताया था मान लो ये ए, ओ, ये बी, ठीक है। बी वाला, ओ वाला क्या है, ये हमारा शीर्ष है ना, शीर्ष है ना। तो इसको हम कहाँ रखते हैं, देखो ये बीच वाला जो है ना, इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, अपने शीर्ष पे, ऐसे रखेंगे एकदम सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला ये लाइन है, नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला लाइन जो है ये, चलो इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, चलो जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से ये समझना बहुत जरूरी। देखो ये जो है ये वाला, इसको हम कहाँ रखते हैं, शीर्ष पे। और ये जो नीचे वाला ये लाइन देखो, ये वाला लाइन, इसको लाइन कहाँ कहाँ रखेंगे हम, अपना कोण पे। देखो ये वाला कोण है ना, ये वाला लाइन पे, इस पे रखेंगे, इस वाला लाइन पे पूरा रखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला देखेंगे कहाँ मिल रहा है, ये वाला देखेंगे कहाँ मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता, यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, देखो एक मैं क्या करता हूँ, कोण बनाता हूँ। चलो यहाँ से मैं कोण बनाता हूँ जैसे, है ना। अब इधर से कोई कोण ले लेता हूँ, देखो देखो ऐसे कोण ले लिया। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने अपने शीर्ष को यहाँ पे रखा। बाकी जो एक भुजा है, उस भुजा को एक लाइन पर, नीचे वाला लाइन पर रख देंगे। और बाकी दूसरी भुजा को देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं सर कहाँ पे जा रहा है, सर 50 डिग्री पे जा रहा है। क्या हो जाएगा सर, 50 डिग्री, क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आएगा कैसे नापते हैं, कैसे नापते हैं। चलो देखते हैं को। तो देखो एक चांद की माप कितनी होती है, तो सब बोलोगे सर एक चांद जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री तक जाता है। 180 डिग्री, एक चांद की माप कितनी होती है, जीरो से स्टार्ट होकर 180 डिग्री। तो दो चांद जब इसमें मिला देंगे ऊपर नीचे, देखो
एक चांद मैंने ऊपर से मिला दिया, देखो एक चांद मैंने ऊपर से मिलाया तो 180 डिग्री, और दूसरा चांद हम नीचे से मिला देंगे 180 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री, तो कुल मिला कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी हम चांदा से कितना डिग्री माप सकते हैं, तो हम 0 से लेकर 360 डिग्री तक माप सकते हैं। क्लियर है, माप सकते हैं, क्लियर है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट उसमें डबल वर्क करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, फिर आप वहां पर मार्क करना है, ठीक है, बहुत आसान आसान है। तो एक चांद से हम 180 डिग्री, फिर उसमें हम दूसरा नीचे से चांद लगाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आते हैं देखो नेक्स्ट पे, कि जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया कैसे हम लोग मापते हैं कोण, किसकी हेल्प से, चंदा की हेल्प से, है ना। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे कि आपको ये है, जैसे मैंने आपको करके शुरू में ही दिखाया कि जैसे कि ये मेरे पास है एंगल AOB। अब हमें पता करना है कि इस एंगल का मान कितना है, तो हमने क्या सिखाया कि सर हम लाएंगे, जैसे आप लोग अभी दिखा रहे थे अपने पास, हम क्या करेंगे सर, हम लाएंगे प्रोटेक्टर चंदा, जो कि अब सबके पास है। तो इसी तरह बनाओ ललिता शर्मा जिनके जिनके पास अभी है वो बनाएंगे साथ के साथ, हाँ जिनके जिनके पास है वो बच्चे अभी साथ के साथ बनाएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। देखो करते क्या है, ध्यान समझना, करते क्या है, हम लाते हैं चंदा, देखिए जैसे आप लोग भी लाओ, आप लोग भी लाओ चंदा। देखो मैंने लाया चंदा, देखो यहाँ पे बड़ा सा, इसका साइज बढ़ाता हूँ, चलो इसका साइज बढ़ाता हूँ, तो इतना चलेगा, इतना चलेगा, है ना। और मैं क्या करूंगा, जो इसका ये वाला है, देखो ये वाला जो है, इसको क्या करूंगा, इसको रखूंगा मैं 0 पे, इसको क्या रखूंगा 0 पे, किस पे रखूंगा 0 पे, है ना। चलो और रखो 0 पे, इसको देखो मैंने उठाया, देखो यहाँ लाते हैं ओ पे मतलब शीर्ष पे लाऊंगा, क्या रखूंगा शीर्ष पे, देखो रख दिया, रख दिया। ये इंश्योर करके रखते हैं कि ये जो है शीर्ष पे आना चाहिए बीच वाला इसका, और ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये वाला ना एक रेखा पे आना चाहिए, ये वाला पे, देखो आ गया, इस वाले पे आया है, आया है, आया है। चलो अब देखो आ गया, देखो ध्यान से देखोगे तो ये हो गया यहाँ पे एक लाइन ये पे। अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि ये वाला कहाँ पे गया है ना। चलो चेक करो, यहाँ से बना के देखो सर, देखो ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। कितना डिग्री बन रहा है बताओ सर, बच्चे बताओ, सर बच्चे बताओ कितना डिग्री बन रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पे तो दिख रहा है कितना 100 डिग्री, कितना दिख रहा है 100 डिग्री, और ये दिख रहा है सर हमारे पास 110 डिग्री, जस्ट बीच में है, तो कितना डिग्री बताओ। सर बच्चे बताएंगे इस कोण का नाम बताएंगे, आप बताएंगे कितना हो रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, चलो जूम करके दिखाता हूँ। अब बताओ, वो बताओ, आप लोग बताओ, अब बताओ कितना डिग्री बन रहा है, बताओ इससे भी ज्यादा जूम करके दिखाओ। चलो बता दो, बता दो, बता दो कितना डिग्री बन रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे एकदम मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो आप लोग। देखो किसी को डाउट हो रहा था कि सर कैसे पता चला, देख लो आप लोगों के सामने है, देख लो आप लोगों के सामने है। देखो कैसे काउंट करेंगे, देखो कैसे काउंट करेंगे, देखो एक, ये हो गया सर 101 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 102 डिग्री, ये हो गया सर हमारे पास देखो 103 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 104 डिग्री, और ये क्या हो गया 105 डिग्री। कितना है सर, ये हो गया हमारे पास 105। देखो मैंने जूम करके दिखा दिया, है ना। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो जूम करने वाला है ही नहीं, तो हम आंख से देखो, साथ में वहां पे देखो आराम से कैसे है अपनी कॉपी में, है ना। ठीक है, तो उस समय आपका जूम का काम कौन करेगा, आपका आंख, है ना। चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। आए समझ में, समझ में आया सर बच्चों को कैसे करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से बाबू आप लोग चैट में वाई टाइप करो, जल्दी करो। हाँ, अगर ये समझ में आ गया जल्दी से चैट में वाई टाइप करो आप लोग। आसान था ना, आसान ना। कोर को मापना आप लोग सीख गए हो आराम से, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेट वेट, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार हमने मापा तो हमने देखा कि कितना आ गया कोण, हमने मापा तो हमने मापा तो देखा हमने कोण आ गया हमारे पास, हमारे पास कोण कितना आ गया, हमारे पास कोण आ गया एंगल एओबी का वैल्यू कितना आ गया 105 डिग्री। हाउ मच डिग्री विल फाउंड 105 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। हाँ लीजिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आसान था ना। सिंपल ध्यान क्या देना था होता है, देखो ये 0 वाला रहना चाहिए, ये हो गया 0 वाला, ठीक है, ये हो गया आपका वो भी, ये हो गया आपका ऊपर, है ना। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। चलो समझ में आ गया। चलो
तब आते हैं बात, देखो दो प्रश्न आते हैं कि सर इसको हम कैसे मेजर करेंगे, सर इसको लिखेंगे हम सर एंगल ए ओ बी के मान क्या लिखेंगे 105 डिग्री। और सर इसको कैसे लिख सकते हैं, सर ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए के मान 105 डिग्री। या दूसरा क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको ऐसे बोलेंगे सर कोण, आगे लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर 105 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप ये कोण का चिन्ह नहीं लगाना चाहते हो तो देखो आप बोल सकते हो क्यों, कोण ए ओ बी का मान कितना 105 डिग्री, या कोण का चिन्ह लगा दो, कोण का चिन्ह लगा दो, बोलो कितना 105 डिग्री। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करें। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करो। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को, यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आसान था ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, चलो ये कोण दिया गया, ये कोण दिया गया है, मापेंगे कैसे, जैसे हमारे कोण दिया गया है, इसका हमें मेजरमेंट करना है, कैसे करेंगे। चलो तरीका क्या है आपके पास, थोड़ा सा इसको क्या करो, आप थोड़ा सा नीचे कर लो और इसको थोड़ा सा जूम कर दो, है ना। चलो मापे इसको, मापे मापे इसको, मापे। चलो क्या करेंगे हम लोग, प्रोटेक्टर लाएंगे। चलो देखो मैंने आपके लिए प्रोटेक्टर लाया, ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैंने प्रोटेक्टर लाया, है ना। चलो ले चलो क्या करेंगे, रखो इस पे जाके, रखो यहाँ पे, रखा, रखा। चलो ठीक है, ठीक है, रख दिया वहां पे, सही सही रखा है ना। चलो ये हो गया, देखो आपके पास क्या सर जीरो, ठीक है। और ये वाला देखो इस लाइन पे आ गया, इस वाला लाइन पे आ गया, है ना, इस वाला लाइन पे आ गया, ठीक है, कोई सुनिए इस लाइन वाला पे आ गया। हमें अब देखना है ये लाइन कहाँ जा रहा है, हमें देखना है ये लाइन कहाँ जा रहा है ना। चलो हमें कहाँ देखना है कि ये लाइन कहाँ जा रहा है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं, है ना। देखो ये वाला हो गया हमारे पास, ये वाला लाइन आ गया। चलो अब देखते हैं यहाँ से ये लाइन कहाँ जा रहा है। चलो बताओ, जूम करके दिखाए, जूम करके दिखाए। चलो जूम करते हैं। चलो ये दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, बताओ कितना पे है, बताओ कितना पे है? कैसे करेंगे सर, ये देखो हो गया हमारे पास 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, मतलब इसी अब अगल बगल है, मतलब 128 डिग्री पे दिख रहा है। कितने डिग्री पे दिख रहा है सर, 128 डिग्री पे। कितना डिग्री पे दिख रहा है सर, 128 डिग्री, मतलब ये थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया, मान लो 127, 128 होगा, कुछ ना कुछ ऐसे अगल बगल में होगा ना। क्योंकि ये सर थोड़ा सा लाइन जो होता है वो थोड़ा सा मोटा लाइन था, ठीक है, हमने थोड़ा सा पतला किया तो बाहर आ गया, है ना। तो इसका कितना मापा है, इसका माप रहा है 127, 128, है ना। यानी कोण एओबी का मान कितना आ रहा है, 127 डिग्री। ठीक है, आपको मैंने जूम करके भी दिखाया, चलो मैं जूम करके फिर से दिखाता हूँ, ध्यान दो। ये हमने थोड़ा सा मोटा लाइन था इसलिए हमारा बाहर आ गया थोड़ा सा, नहीं तो ये यहीं पे आता, ठीक है, 127 भी आता। ठीक है, बाकी आपको तरीका समझ में आ गया होगा, बाकी आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि एओबी का मान कितना है 127 डिग्री। 127, 128 मान लो, हाँ 127, 128 मान लो, वही। हाँ डायग्राम हो सकता है, लेकिन बाकी आप लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है उसमें तो आप समझ जाओगे कैसे करना है, कैसे करना है ना। चलो तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। हाँ, बहुत नहीं है, पायल गुप्ता नाम से बच्चे जान के बहुत नहीं है। हाँ, बाबू वहां पे एंगल लिख लिया करो, एंगल लिख लिया करो, अगर आप कोण का चिन्ह नहीं लगा पा रहे हो तो एंगल लिखो, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ, ऐसे लिख लिया करो, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया करो एंगल, ऐसे एंगल ए ओ बी कितना 127, या ऐसे लिख लिया करो एंगल बी ओ ए बराबर 127 डिग्री, ऐसे कर लिया करो, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो आते हैं। चलो अब इस कोण का बताओ कितना होगा, इसका भी मेजर करो कितना होगा। सिंपल है, सिंपल है, देखो जैसे ये इन्होंने देखो चांद लाया ना, इन्होंने देखा, यहाँ पे लाके हम भी लाते हैं। चलो आपके लिए मैं दिखाता हूँ आपको, चलो चलो। और आपको बताना है, मैं अब इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि अच्छे से दिखेगा आपको, है ना, साफ सुथरा दिखेगा, है ना। चलो ये हो गया देखो यहाँ पे, ठीक है, लाइन बना दे। तो ये वाला लाइन हो गया देखो यहाँ पे, थोड़ा सा कवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो ये ऊपर जाएगा, बताओ, जूम करके दिखाएं, जूम करके दिखाएं, बताओ सर, बच्चे बताओ, इसका नामकरण करके बताएंगे, इसका नामकरण करके बताएंगे। ये जो ये ए है, देखो ये ए है, ये क्या है, बी है सर कि ओ है, देखो
बी है, हाँ ये बी है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। चलो बताओ इसका नामकरण बताओ क्या होगा, इसका नामकरण करो। कोण के साथ बताना है, कोण के साथ लिखना है, एंगल लिखो या कोण लिखो, ठीक है। एंगल ए ओ बी या ए बी सी जो भी हो ऐसे लिखो, लिखियो लिखा लिखो, एंगल लिखना जरूरी है। कॉपी में बना के दिखा सकते हो आप लोग, कॉपी में भी दिखा सकते हो आप लोग, कॉपी में भी दिखा सकते हो, है ना। समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से, देखो इतना आसान समझ में आया। देखो मुझे दिखा रहा है, चलो दिखा दो आप लोग भी दिखा दो। अच्छा आपने बनाया उसे कॉपी में नाप के, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आर के नाम से जो बच्चे जाएंगे बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, है ना। आसान था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार ये सर ये देखो हमारे पास दिख रहा है सर 140 डिग्री। तो बोलेंगे क्या कि कोण ए बी सी बोलो 140 डिग्री, या उल्टा भी बोल सकते हो सर कोण बी, सॉरी क्या बोलते हैं सी, इसलिए दो अच्छे से, सर कोण सी बी ए बराबर 140 डिग्री। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से देखो 140 डिग्री आ गया ना। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन इस चीज देख के बताना है आपको। यहाँ से देख के बता सकते हो, आप काउंट करके बता सकते हो कि इस एंगल का मान कितना है ना। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चलिए बताइए कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना। ध्यान से देखो, ध्यान से। जब हम इधर से काउंट करते हैं तो नीचे वाला देखते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाला, हाँ जल्दीबाजी, हाँ देखो बहुत अच्छे से करें, ठीक है। ध्यान से जल्दीबाजी नहीं करना है, नीचे वाले से देखना है, ऊपर वाला नहीं देखा जाता है। हमें किधर से, हम पी क्यू आर देखना है, पी क्यू आर देखना है हमें, देखो एक्यूट एंगल देखना है हमें, एक्यूट एंगल। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ध्यान देते हैं ध्यान देते हैं। चलो ध्यान से देखो देखो, हम लोग इधर से काउंट करें ना, हम लोग इधर से काउंट करें ना, इधर से तो देखो इधर से काउंट करें तो ये नीचे वाला देखेंगे, पहले आता है 0, फिर आता है 10, फिर आता है 20, फिर आता है 30, फिर आता है 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे तो ये नीचे वाला हम देखते हैं। अगर यही हम काउंट करते बाहर एक्सटर्नल एंगल का, इधर से काउंट करते, तब हम लेते ये ऊपर वाला, इधर से 0 स्टार्ट करते इधर जा। आया समझ में, आया समझ में। फिर से मैं रिपीट करके बता दूं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा, है ना। हम लोगों को देखो क्या पता है, हम लोग बोलेंगे अगर 10 डिग्री तो बोलेंगे क्या 10 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे बनता है 10 डिग्री। हम बोलेंगे सर 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो हम काउंट कहाँ से करते हैं, यहाँ से सर जीरो वाले से, तो ये जीरो हुआ, क्या हम 180 डिग्री से काउंट करें, नहीं। तो हम ये जीरो हुआ, ये सर 10 हुआ, ये 20, यानी हम किस पे देखेंगे सर, हम नीचे वाला जो बना है ना इस पे देखेंगे। ये नीचे वाला बना है, देखो चांद में दो बना होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये ऊपर वाला कैसे देखते हैं, ऊपर वाला ऐसे देखते हैं, देखो जब ये हमारे पास ऐसे हो, देखो ये वाला हो जाएगा ऐसे लिखा हो, ऐसे, मतलब हमारे पास जो ये हो ना, ये वाला जो लाइन हमें बैठाना है ये इधर से, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हमें चेक करना हो तब हम देखते हैं, तो तब भी देखेंगे कि सर कितना डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या से देख रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज देख रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। जब हमें क्लॉकवाइज देखना होता है हम ऊपर से देखेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, चलो मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ चलो ध्यान से पहले आप समझो, एक बार समझे, देखो ये क्या हुआ हमारे पास, ये ऊपर गए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घर के विपरीत दिशा में तो नीचे वाला देखते हैं, घर के विपरीत दिशा बोलो क्या, मान लो 10 डिग्री, मान लो 20 डिग्री, ऐसे बोलते हैं ना, मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या हुआ वो सर एंटी क्लॉकवाइज घर के विपरीत दिशा, जैसे ऐसे देखें, देखो विपरीत दिशा में, यानी हम इसको देखें नीचे वाला 10 0 10 20 30 ऐसे देखेंगे नीचे वाले को, है ना। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हो, देखो ऐसे रहा, इधर से है और इधर एंगल बना हो, क्या बोलेंगे सर ये घड़ी के दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज हो गया, देखो ये घड़ी की क्या हो गया दिशा में हो गया।
तो इसके लिए हम कैसे देंगे सर, ये वाला जो लाइन है कैसे, ये वाला इधर आएगा, है ना, और कैसे मापेंगे हम, ऊपर में मापेंगे, मतलब ऐसे मापेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हम सर ऊपर वाला कोण लेंगे, इसलिए कौन सा कोण लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर 0 डिग्री बनेगा इसका, लेकिन इसमें 0 डिग्री कहाँ बनेगी, इधर बन रहा है। यानी जब हमारा 0 डिग्री राइट हैंड साइड बनता है तो हम नीचे वाला ले देते हैं, और 0 डिग्री हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड बनता है तो ऊपर वाला लेते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ गया कब हम कोण ऊपर वाला लेते हैं, कब कोण नीचे वाला लेते हैं, है ना। चलो चेक करते हैं। अब चलो चेक करो इसका कितना डिग्री बनना है, चलो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, है ना। चलो काम करो, तो जैसे कि पता चला हमें किसको देखना है, हमें देखना है ये 30 डिग्री वाला, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे तो ये सब सर है, देखो ये 0 पे ही है, इधर भी देखो 0 पे ही है, इधर देखो, तो देखो ये कौन सा वाला लाइन है सर, ये 30 डिग्री वाला, 150 मत देखो, ये कौन सा वाला है सर, ये यहाँ पे है 30 डिग्री, तो ये हो गया सर 30 डिग्री, ये 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री, 34 डिग्री, हो गया क्या 35 डिग्री, यानी कौन सा वाला लाइन है सर, ये 35 डिग्री वाला लाइन है। क्या करेंगे, बोलेंगे सर कोण पी क्यू आर क्या होगा सर, 35 डिग्री, कितना होगा 35 डिग्री। आई होप अभी समझ में आ गया होगा, तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। आया समझ में, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत है, ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि हम जो उसको क्लॉकवाइज नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ऑप्शन बी कब सही होता है, ऑप्शन बी कब सही होता है, जब ये क्वेश्चन ऐसे रहता है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखो इसको ऐसे कर दिया था और ये ऐसे पूछा जाता है, तो इसका 0 डिग्री कहाँ बोलोगे सर, इसका 0 डिग्री, अभी देखो ये इसका 0 ये आया, तब हम ऊपर से चेक करना स्टार्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे तब ऊपर से चेक करना स्टार्ट करें, आए समझ में। तब जैसे कि क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ यहीं पे, अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन ऐसे देता, छोटा छोटा बनाता है ना, कंपास लाते हैं, चलो ध्यान से देखना। अब देखो इसमें भी देखो, दो दो एंगल दिख रहा होगा आपको, एक एंगल ये वाला दिख रहा है ना, और एक एंगल ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब बताओ इसके लिए जो ये हमने कोण दिया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये मैंने जो कोण बनाया है, ये जो मैंने कोण बनाया है, इसके लिए हम इस कंपास में बताओ कौन सा वाला लेंगे, बताओ नीचे वाला लेंगे या ऊपर वाला लेंगे, हाँ, नीचे वाला लेंगे या ऊपर वाला लेंगे, 50 डिग्री नहीं है, 50 डिग्री नहीं है, बताओ कितना डिग्री है, हाँ 50 डिग्री नहीं, क्यों, क्योंकि सर देखो ध्यान से देखो, मैं बता दूं ध्यान से देखो, देखो सिंपल देखो सर, इसके लिए जीरो जो है ये जीरो वाला ये वाला है, ये सर देखो 180, देखो इसको थोड़ा सीधा करके दिखाते हैं, देखो ये देखो ये सर 180 डिग्री हुआ, क्या हुआ 180 डिग्री, लेकिन सर हमें कौन सा लेना है, किसको हमने बेस माना है, इसको बेस माना है, यानी 0 डिग्री वाला लेंगे, तो 0 डिग्री किससे स्टार्ट हुआ, ये वाला, यानी इस लाइन के लिए जो हमारा कंपास होगा कौन सा होगा मेजरमेंट, इससे मेजरमेंट करेंगे, आया समझ में। तो जब इससे मेजरमेंट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो 130 डिग्री, यानी कितना एंगल बना है सर, ये बना 130 डिग्री। लेकिन अगर वही अगर हम लोग हाँ, वही अगर हम लोग इसके लिए मेजर करते हैं, एक मिनट, हाँ इसके लिए मेजर करते हैं हम, अगर हम इसके लिए मेजर करते बताओ, तो इसके लिए देखो 0 डिग्री कौन आ गया सर, अब 0 डिग्री देखो ये वाला आ गया, और इसके लिए एंगल कौन सा आ गया सर, इसके लिए एंगल ऊपर वाला, आप कौन सा एंगल लेंगे सर, ये ऊपर वाला से देखेंगे, तो ऊपर वाला से देखेंगे सर ये कितना डिग्री बन रहा है, समथिंग 63 डिग्री बन रहा है, ऐसा समझ में। तो हम 0 डिग्री देखा, 63 65 जो भी है, 63 65 जो भी हो, तो हम 0 डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं कि लाइन जो मेरा नीचे वाला जो लाइन ले रहे हैं उसका 0 डिग्री कौन सा आ रहा है, अगर उसका 0 डिग्री नीचे वाला से आ रहा है तो नीचे वाला को लेंगे, उसका डिग्री और ऊपर वाला से आ रहा है तो ऊपर वाला लेंगे। तब आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो इसमें देखो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, देखो ध्यान से देखो, देखो अब देखो इसका 0 डिग्री कौन सा लाइन बना है, ई वाला लाइन पे 0 डिग्री बना है, तो इसका 0 डिग्री वाला लेंगे, तो इससे हम लोग मेजर करेंगे, जो नीचे वाला है ना, इस कंपास के मेजर से मेजर करेंगे, ठीक है। अगर यही ऐसा रहता, यही कोण ऐसा रहता, ऐसे बना रहता इधर, तो इसका 0 डिग्री किससे है सर, ये बाहर वाला से 0 डिग्री आ रहा है, तो किससे मेजर करते हैं सर, इसके बाहर वाला का मेजर करते हैं, ऐसा नहीं बाहर वाला से इसका लेते हैं, यानी 0 डिग्री से मापते हैं कि लाइन का 0 डिग्री नीचे वाला से लाइन आ रहा है या ऊपर वाला से आ रहा है, ठीक है। चलो देखो समझ में आ गया होगा, चलो इसी से संबंधित
एक क्वेश्चन और है। अब देखो इसमें ध्यान देना, 0 डिग्री किससे बना है, देखो 0 डिग्री किससे बन रहा है सर, बाहर वाला से बन रहा है। किससे बन रहा है, तो बाहर वाला से। मेजर किससे करेंगे सर, बाहर वाला से हम मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, बाहर वाला से, ठीक है। तो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, है ना। चलो, इतना हिंट काफी है उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 0 डिग्री इसमें किससे बनता है, बाहर वाला से बनता है। क्या करेंगे, बाहर वाला से देखेंगे, है ना। चलो, इसका सोल्यूशन का, अब इसका आपका आंसर क्या करना है, पोल से जाकर करना, है ना। चलो आराम से करो। जूम कर दो, जूम कर दो क्या, बाकी आप समझ गए हो, जूम करने की जरूरत नहीं है, आराम से बना लोगे आप, है ना। चलो, 0 डिग्री देखना है हमें, 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री जो होता है उसके हिसाब से मेजर करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दो, आराम से देखो, आराम से देखो। तो सर, इसका 0 डिग्री किस बना सर, इसका 0 देखो ऐसे आ रहा है। तो देखो ये 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 डिग्री हो गया। सर 10 डिग्री हो, तो इसका कौन सा देखेंगे सर, ऊपर वाला से इसका मेजर करेंगे, ऊपर वाला से मेजर करेंगे। किससे करेंगे, ऊपर वाला से मेजर करेंगे। यानी 0 डिग्री से पता करते हैं कि हमें किसको लेना है, हमें किसको लेना है, किससे पता करना है, हम लोग 0 डिग्री से हम लोग पता करते हैं, है ना। चलो चेक करते हैं, चेक करो सर। चलो ये हो गया 0 डिग्री, ये चलो इसका क्या करो, ये 0 डिग्री है, हाँ चलो क्या करो, थोड़ा सा जूम करो। जूम करके बाद काउंट करते हैं, है ना। चलो देखो, ये हो गया हमारे पास, देखो 70, क्योंकि ऊपर में देखना 70, 71, 72, 73, 74, ये हो गया क्या, 75 डिग्री। यानी टोटल कितना वही हो गया हमारे पास, 75 डिग्री। यानी क्या हो गया, ये हमारे पास 75 डिग्री। यानी कि इस कोण का नाम क्या बोलेंगे सर, कोण ए बी सी का मान क्या हो गया, 75 डिग्री, 75 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द क्या हो गया, राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप लोग डबल वाइट आप करो, जल्दी करेंगे। हाँ, ले लिया, आसान से सवाल था, आसान सवाल था ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, क्लियर है। चलो, अब बहुत सारे होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। अब उस क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ना, मतलब पतला बनाते हैं, ठीक है। हमें इसका एंगल पता करना है कितना है ना। और ये हो गया मान लो CMD। चलो, ये हमको बस बता दो, ये मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमें बता दो, यहाँ पे जो हम एंगल मेजर करेंगे, इसमें देखो एक ये है और एक ऊपर वाला है। तो हम नीचे वाले से मेजर करेंगे तो एन टाइप कर दो, ऊपर वाला से करेंगे तो यू टाइप कर दो आप। ऊपर वाला से करेंगे मेजर, ग्रेट। हाँ, यही यही मैं पूछना चाहता था, किससे करेंगे। देखो सिंपल, जीरो देखो सर, ये हो रहा है 180 डिग्री, लेकिन हमें आ रहा है सर जीरो, जीरो होना चाहिए, तो जीरो वाला यहाँ आ रहा है। यानी सर हम ऊपर वाला से मेजर करेंगे, 10 20 इससे मेजर करेंगे, है ना। देखो 10 20 30, आगे देखते हैं सर, ये क्या पे आ गया, देखो। अरे यार मैंने देखो बिना देखो मेजर किए मैंने देखो कितना का बना दिया, देखो 41, 42, 43, 44, देखो 45, देखो
देख रहे हो कितना अच्छा मैं ड्राइंग कर पा रहा हूँ, है ना। 45 डिग्री बिना मेजर किए मैंने बताया, देखो आपके सामने ही मैंने ड्रॉ किया था। बताओ कितना डिग्री होगा, तो ये होगा सर हमारे पास सी एम डी का मान कितना, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। और या उल्टा लिख दो, डी एम सी का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देखा, तुम लोग तो अच्छा मतलब आर्टिस्ट है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मैं आपके लिए प्रोटेक्टर भी ला देता हूँ, है ना। इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। कितना चलेगा, इतना करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है ना। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करता है ना। चलेगा इतना, इतना चलेगा, इतना चलेगा, है ना। थोड़ा छोटा, है ना। तो अब इसको क्या करो, थोड़ा सा ऊपर ले लो, है ना। चलो ये हमें बताओ, इसमें जो हम एंगल मापेंगे वो ऊपर वाला से मापेंगे या ये जो नीचे वाला इससे ना मापेंगे, बताओ। ऊपर वाला से मापेंगे यू टाइप को, नीचे वाले से मापेंगे तो एन टाइप को। हाँ, नीचे वाले से मापेंगे या ऊपर वाले से मापेंगे, नीचे वाले से मापेंगे या ऊपर वाले से मापेंगे। ठीक है चलो, नीचे वाले से, क्योंकि सर इसका जीरो कहाँ दिख रहा है सर, तो इसका जीरो कहाँ दिख रहा है सर, इसका जीरो यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे मापेंगे, तो इसका जीरो ये हो गया, है ना। यानी हम नीचे वाले से मापेंगे, नीचे वाले से मापेंगे, है ना। चलो नीचे वाले से मापते हैं, और जूम करते देखते हैं कितना पे आते हैं। काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। बस, ये हो गया सर 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, मतलब मान लो उसी के बीच में 46 ही मान लो, बहुत बच्चे सही आंसर करें, 46 ही मान लो। कितना है, 146 डिग्री। कितना है, 146 डिग्री। बताओ इसका नामकरण करो, बताओ। हाँ नामकरण करो, बताओ क्या होगा। हाँ, पूरा नामकरण करो, देखो एम ओ पी है, पूरा नाम करो। हाँ पूरा पूरा लिखो, एंगल एम ओ पी, या ऐसे कर करके लिखो पूरा। हाँ पूरा लिखो, एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू 146 डिग्री। एंगल भी लिखो, एंगल भी आप लोग आदत में रहेगा तब आप लोग आराम से बना पाओगे, है ना। चलो, हाँ एंगल लिखना जरूरी है, एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू 146 डिग्री। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पी ओ एम बराबर 146 डिग्री, है ना। आसान था, आसान था ना, आसान था, बहुत आसान था। हाँ बहुत आसान था, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो चलो ध्यान दो, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो जाते जाते थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ कल ज्यादा मतलब आप लोगों को बदमाशी नहीं करना है ना। आराम से पिकनिक मनाना है, ठीक है। ठंडी बढ़ गई है तो थोड़ा ठंडा से भी बच के रहना है। तो ये देखो 2023 आ गया तो हम लोग हंस रहे हैं, और मान लो 2022 बीत गया तो थोड़ा सा हम लोग दुखी हो जाए, है ना। चलो 2022 भी गया, थोड़ा सा हम दुखी, देखो ये आंसू गिरा है, देखो ये आंसू गिरा है बहुत सारा। हाँ ये देखो खुश हो रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक, है ना। चल ठीक है। चलो अच्छा, दोनों एक ही हो गया क्या, दोनों एक ही हो गया, चलो ठीक है। मैं आता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रुला देते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा रुला देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसे ऐसे कर लेते हैं, है ना। चलो गिनने लगा, ज्यादा गिनने, आप समझ में आ गए। हाँ चलो, ओके ओके, बाय एवरीवन। कोई नहीं सर, बेचारा 2022। ठीक है, अभी तो अच्छी थी। अच्छा अभी ठीक था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा पहले ठीक था, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब नाखुश हो रहा है, जैसे जैसे 12 बजे नाखुश हो जाएगा, है ना। 2022। चलो ओके बाय एवरीवन। चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लो बाबू आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को पूछ लो, आप लोग यहाँ तक कोई डाउट है तो आपको।
हाँ याद करके, हाँ आपको साइनों में भेज देंगे, फिक्स भेज देंगे आपको होमवर्क, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। आज तो बहुत इंटरेस्टिंग था, कंपास कंपास पूरा हम लोग प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर से मतलब पूरा अच्छे से किया हम लोग, है ना। बहुत सारा किया हम लोग क्वेश्चन प्रोटेक्टर लाके, है ना, चंदा लाके, है ना। चलो ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। पक्का, हाँ ठीक है, पक्का भेजेंगे। चलो ग्रेट, ओके 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 ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।